खेल की दुनिया से शानदार खबर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। 4 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न सम्मान। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मिलेगा खेल रत्न। 32 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से होंगे सम्मानित। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मनु भाकर को मिलेगा भारत रत्न। 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता था कांस्य पदक। शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। गुकेश ने सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने का किया है कारनामा। 18 साल के गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत का लहराया परचम। चीन के डिंग लेरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी खेल रत्न से सम्मानित होंगी। पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह कप्तानी में भारत ने जीता कांस्य। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार भी खेल रत्न से किए जाएंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण ने पेरिस पैरालंपिक में T64 वर्ग में जीता था स्वर्ण। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का किया ऐलान। विजेताओं को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। खेल मंत्रालय ने कुल 32 एथलीट्स को सूची जारी कर दी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पैरा एथलीट भी शामिल हैं। इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ी को नहीं किया गया है शामिल। कोच की श्रेणी में क्रिकेट से जुड़े किसी शख्स को नाम शामिल नहीं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं कप्तान। सूत्रों के हवाले से खबर रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं। सिडनी में होने वाले अंतिम मुकाबले में रोहित की जगह लेंगे शुभमन गिल। मेलबर्न में खेला गया टेस्ट मैच हो सकता है रोहित का आखिरी टेस्ट। ट्रेनिंग सेशन में हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत आगरकर जसप्रीत बुमराह से बात करते हुए नजर आए। प्रैक्टिस में काफी देर रहे रोहित की जगह गिल ने स्लिप में फील्डिंग की ट्रेनिंग की। जब तक का बीसीसीआई हस्तक्षेप नहीं करता और नहीं चाहता कि वो आखिरी बार खेलें, रोहित को न खिलाने का फैसला नहीं बदलेगा। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की टेस्ट रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड। 907 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर। भक्तों के लिए खोला गया 109 साल पुराना गुलमर्ग का शिव मंदिर। इसी मंदिर में राजेश खन्ना और मुमताज का लोकप्रिय गाना जय जय शिव शंकर शूट हुआ था। कश्मीर के शाही परिवार करता है मंदिर का देखभाल। इसी साल जून में आग की एक घटना से मंदिर को हुआ था काफी नुकसान। ऐतिहासिक मंदिर के खुलते ही उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। पर्यटन के लिहाज से इस शिव मंदिर का विशेष महत्व है। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचने के बाद वहां के लोगों में भय। कचरा जलाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने निकाली रैली। पीथमपुर बचाओ समिति ने जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा की। लोगों में कचरा जलने से कई सारी बीमारियां फैलने का डर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन में शामिल हुए। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लोगों को दी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील। हिमाचल के संपन्न लोग बिजली कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दें। कहा मैंने भी छोड़ दिया सब्सिडी। ओडिशा जनवरी 2025 में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस को करेगा मेजबानी। भारतीय प्रवासियों को सशक्त बनाना मकसद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रमिक लगातार हो रही बर्फबारी से बनी मुश्किल। महाकुंभ को लेकर सज रही है संगम नगरी प्रयागराज। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है आस्था का पर्व। महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए खास इंतजाम। कुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों के भोजन के लिए लगाया गया विशाल पंडाल।
कुंभ में आने वाले भक्तों को हर दिन कराया जा रहा है भोजन, नेक काम में महिला भी ले रही हैं हिस्सा। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है स्टील ब्रिज, 2 महीने के लिए बना है ब्रिज। स्टील ब्रिज पर भक्तों के साथ भारी वाहनों को भी परिचालन संभव होगा। ब्रिज को शहर से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है रोड। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र, किसानों के हालात पर जताई चिंता। शिवराज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को धोखा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के मुद्दे पर उदासीन है। शिवराज सिंह की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री आतिशी का जवाब, लिखा किसानों से राजनीति करना बंद करो, बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई। आतिशी ने कहा बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। बीजेपी ने फिर जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल का नया पोस्टर, लिखा फर्जी वोटर्स से इश्क है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर साधा निशाना, कहा हमने संजय सिंह को असली चेहरा उजागर किया है, कई दस्तावेज दिखा दिए। बीजेपी ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, केजरीवाल ने अपने ही गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, अब दिल्ली वालों को दे रहे हैं धोखा। आरएसएस को केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले सचदेवा, कहा केजरीवाल को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपनी तुलना आरएसएस से करना बंद करें। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ काम करने का दिया न्योता, का नीतीश के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ, साथ में आए काम करें। लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू यादव ने कहा 2025 में तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारा पूरा आशीर्वाद तेजस्वी के साथ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा इस साल चाचा जी की विदाई तय है, चाचा थक चुके हैं। हाल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेत तेजस्वी ने कहा 20 साल से खेत में अगर एक ही ब्रांड बीज बोया जाएगा तो फसल और खेत दोनों बर्बाद हो जाएगा। नए ब्रांड का नया बीज अब लोगों को लगाना होगा। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का। आरिफ मोहम्मद खान ने ली बिहार के राज्यपाल की शपथ, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ, मुख्यमंत्री नीतीश मौजूद रहे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साल के पहले दिन अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया, गुलाब के फूल देते दिखे लालू यादव। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया, उत्तर प्रदेश में गाड़ी का बार बार कटा चालान तो कैंसिल हो जाएगा डीएल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी, कई इलाकों में बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला में हुई हल्की बर्फबारी, कई इलाकों में जम गई बर्फ। 4 जनवरी और 5 जनवरी को घाटी में भारी बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने कहा 2 से 6 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश की आशंका। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ग्राउंड फ्रॉस्ट यानी पाला का अलर्ट, प्रशासन की सतर्क रहने की अपील। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड डे की आशंका, हिमाचल प्रदेश में भी ठंड की तीव्रता बढ़ेगी।
उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बर्फबारी का अलर्ट। 4 से 6 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी तक हो सकती है बारिश। गौतम बुद्ध नगर में ठंड और कोहरे की वजह से डीएम ने स्कूलों की छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया। आज से लेकर अगले आदेश तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल्स। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड। 50 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। दिन में कोहरा और रात में ठिठुरन। लखनऊ मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी दी। अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी। वाराणसी में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोहरे की वजह से कई ट्रेन बाधित। अयोध्या में छाया घना कोहरा। कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम। कानपुर में कोहरे से विजिबिलिटी कम। लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोहरे और ठंड का सितम। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 8 डिग्री तापमान बढ़ा। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, अलवर, जयपुर समेत तमाम इलाकों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से लेकर 5 जनवरी तक राजस्थान में मौसम रहेगा साफ। कोल्ड वेव और कोहरे से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश सर्द हवा से ठिठुरा। 14 जिलों में अलर्ट। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में शीतलहर। विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ कानपुर। बड़ी संख्या में कानपुर प्राणी उद्यान पहुंचे पक्षी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर। ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल करते हुए नजर आए जवान। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम में दौरा किया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिली अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। 56 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। पुंछ में एनजीओ की शानदार पहल। ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे शिरडी के साईं बाबा मंदिर। आशीर्वाद लिया। साईं बाबा के दर पर पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। अपनी नई फिल्म फतेह की सफलता के लिए मांगी मन्नत। अमृतसर में अभिनेता सुनील शेट्टी ने गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। सुनील शेट्टी के साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मां का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। चूरू के सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए। जोमैटो के कर्मचारियों को 2024 के आखिरी दिन 97 लाख रुपए की टिप मिली। शाम 5 बजे तक हर सेकंड 140 ऑर्डर्स मिले। एयर इंडिया ने वाइड बॉडी एयरबस A350 और बोइंग 787-9 विमानों में घरेलू उड़ानों पर मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की। एसयूवी की बढ़ती मांग और ग्रामीण क्षेत्रों की बिक्री बढ़ने से 2024 में रिकॉर्ड 43 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री। देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो। 35 से 40 हजार करोड़ के आईपीओ की 2025 में दूसरी छमाही में आने की संभावना। भारत के रत्न और आभूषण उद्योग ने 2025 में $100 अरब की बिक्री का टारगेट रखा। आरबीआई ने 2000 रुपए के 98.12% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आने की जानकारी दी है। एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स पर 30% वॉल्यूम कैप लागू करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई। तमिलनाडु सरकार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से स्मार्ट मीटर खरीदने का टेंडर रद्द किया।